चौधरी जी कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने हमारी मेंबरशिप ली थी और आपने लिया था मेंबरशिप में रूबी कार्ड, तो जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैंने आप बनाया है आपका यहाँ पर बर्थ चार्ट और उसका करा है मैंने एक पूरा वीडियो शूट। यानी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपना कस्टमाइज पर्सनलाइज्ड बर्थ चार्ट को पूरा वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बर्थ चार्ट। ठीक है, तो आज जो मैंने आपका बर्थ चार्ट बनाया है उसमें मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहती हूँ। मैंने आपके बर्थ चार्ट में आज निकाला है यहाँ पर आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर। इसके अलावा मैंने आपका पर्सनल ईयर निकाला है। पर्सनल ईयर का मतलब ये होता है कि ये साल आपका कैसा जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा लकी स्टोन आपको पता लगेगा कि आपके लिए कौन सा स्टोन एकदम लकी है। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगेगा लकी डे आपके लिए कौन सा है, लकी कलर आपके लिए कौन सा है, लकी नंबर्स आपके लिए कौन से हैं, लकी और अनलकी नंबर्स आपके लिए कौन से रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपके यहाँ पर प्रिडिक्ट करी है नेम न्यूमरोलॉजी एंड फोन नंबर की न्यूमरोलॉजी भी मैंने प्रिडिक्ट करी है यहाँ पर, और आपके लिए जो फेवरेबल होना चाहिए नंबर उस पर मैंने लाकर यहाँ पर आपका रीसेट भी किया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपका यहाँ पर पूरा बर्थ चार्ट बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। आप पूरा बर्थ चार्ट देखिए और यहाँ पर मैं जो जो आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। मैं आपको आज बताने वाली हूँ आपकी लाइफ में आपका हेल्थ सेक्टर कैसा जाने वाला है, आपका मनी सेक्टर कैसा जाने वाला है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा जाने वाला है, और उसके अलावा आपका करियर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कैसा जाने वाला है। और यही नहीं, इसके अलावा मैंने आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने यहाँ पर बताई है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप खुद कैसे हैं नेचर वाइज, वो भी मैंने यहाँ पर पूरा आपके बर्थ चार्ट के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, तो जो कि मैं आपको यहाँ पर सारे सेक्शंस बताने वाली हूँ। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज जो कि आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आपके बर्थ चार्ट पे जो जो प्रॉब्लम है, जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी हैं, जो जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको नहीं करनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखी हैं। ठीक है, रेमेडीज़ का सेक्शन आएगा, उसमें मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी। और जैसे जैसे जो जो सेक्शन में आपके साथ कंसल्ट करूँगी उनको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक पेपर पैन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हो जाने वाली है आपके पास हमेशा के लिए सेव। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ दिल से कि आपने मेंबरशिप का कार्ड लिया, वो भी रूबी कार्ड लिया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक जने की न्यूमरोलॉजी विद माय वीडियो आपको यहाँ पर मिल रही है। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो मैंने आपका बर्थ चार्ट बनाया है उसमें आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें आप ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ नंबर क्रॉस हैं और कुछ नंबर यहाँ पर राइट हैं, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये होता है क्रॉस वाले नंबर आपके बर्थ चार्ट पे अवेलेबल नहीं है, तो वो नंबर्स मैंने यहाँ पर रेमेडीज के थ्रू एक्टिव करने की कोशिश करी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से एक मैंने ओवल शेप का सर्कल बनाया हुआ है 951 की लाइन पर। इसका मतलब ये है जो कि आपकी ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे अभी अपने जब वीडियो होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ और पूरी वीडियो देखिएगा और इस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी ऐसी ही कस्टमाइज वीडियो आपके सामने आए और मेरे चैनल पर अपडेट हो या अपलोड हो, तो आप भी मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन नाउ के बटन पर जाइए और वहाँ से मेंबरशिप का कार्ड ले सकते हैं। ये जो मेंबरशिप का कार्ड है वो रूबी कार्ड है, लेकिन सिल्वर कार्ड से स्टार्टिंग है मेरे मेंबरशिप की। ठीक है, हर कार्ड में मैंने अलग अलग गिफ्ट्स दे रखे हैं। ये रूबी कार्ड का गिफ्ट था क्योंकि ये सबसे एक्सपेंसिव वाली है, तो इसमें रूबी कार्ड में ये था कि मैं फुल न्यूमरोलॉजी पूरा इस तरीके से आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, आपका बर्थ चार्ट आपके सामने है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपका ड्राइवर नंबर है 7, यानी कि आपका प्लैनेट है केतु का प्लैनेट। ठीक है, आपका कंडक्टर नंबर है 5 और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, 7 और 5 यानी कि केतु एंड मरकरी का दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, राइट। कुआं नंबर आपका 1 है, सक्सेस का नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर्सनल ईयर आपका 4 है। पर्सनल ईयर 4 होने की वजह से मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका ये साल कैसा जाने वाला है। तो जब यहाँ पर पर्सनल ईयर 4 आया, इसका मतलब ये है कि ये साल आपका राहु से रूल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस साल आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। आप कुछ भी प्लान करेंगे, कहीं पर भी जाने का प्लान करेंगे, कोई भी नई चीज़ लेने का प्लान करेंगे, या कोई भी प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी काम होगा, आपकी प्लानिंग्स इस बार
फुल प्रूफ होंगी, बहुत ही बढ़िया होंगी। यानी कि ये साल प्लानिंग के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, काफ़ी हद तक सटीक डिसीजन आप इस साल लेंगे। ठीक है, आपको कोई भी गुड डिसीजन या गुड न्यूज़ मतलब मिल सकती है। मैं ये देखूंगी कि आज इस साल हो सकता है आपके जितने भी डिसीजंस होंगे वो करेक्ट भी जाएंगे, सटीक भी जाएंगे, और हो सकता है उनकी वजह से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। हो सकता है इस साल आप थोड़े लालची हो जाएं, ये भी हो सकता है कि कोई आपको लुभावने ऑफर दे, लुभावने अवसर दिखाए, तो हो सकता है आप उनकी बातों में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा आलसी भी बन जाएंगे इस साल, आपको लगेगा कि यार दिन में नहीं, यार मैं तो रात को ही काम करूंगा। यानी कि राहु की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो इस साल आप फेस करेंगे। ठीक है, यानी कि इस साल आपके अंदर राहु जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। आपका राहु और मंगल का जब मिलन होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोनों का मिलन, है ना। तो इस साल आपको बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं, अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इस साल आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, दिल की भी सुनिएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको लालच मिला रहा है, कोई भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ऑफर्स दिखा रहा है, उनकी बातों में मत आइएगा, नहीं तो आपको डिफीट खाने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यार मैं बातों में आ गया और मैंने सोचा कि यार जल्दबाजी में फैसला ले लिया आपने, या फिर मैंने इनके ऑफर्स में आके ये वाला डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना और समझना पड़ेगा, राइट। तो इस साल आपके जो डिसीजंस होंगे वो सही जाएंगे, सटीक जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है फुल यूज दिमाग का करिएगा, अपने इंट्यूशंस का करिएगा, तभी आपका राइट डिसीजन हो पाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत ज्यादा आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, क्योंकि राहु एंड केतु, आपका जो प्लैनेट है केतु है, केतु मतलब हो गया शरीर का नीचा हिस्सा और राहु का मतलब हो गया ऊपर का हिस्सा। तो यानी कि इस साल आप दिल और दिमाग दोनों का यूज करेंगे तो ये साल आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। आपको इस साल किसी की नीड बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, जो भी करेंगे ना आप खुद से करेंगे, खुद के बूते पे करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लकी स्टोन की। लकी स्टोन आपके लिए लहसुनिया है, लहसुनिया की स्टोन आता है वो आपके लिए लकी रहेगा। कभी भी आपको वेयर करना है तो लहसुनिया स्टोन आप वेयर करेगा। लकी डे आपका मंडे रहेगा। लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट। ब्लैक कलर आपको बिल्कुल नहीं पहनना है सर, तो आप ब्लैक कलर से बहुत दूर रहेगा। मेरी आपके लिए हिदायत है कि ब्लैक कलर से बिल्कुल अवॉइड करिएगा, आपको ब्लैक कलर बिल्कुल सूट नहीं करेगा, तो ब्लैक कलर वार्डरोब में से हटा दीजिए। ओके, चलिए अभी बात कर लेते हैं लकी नंबर्स। लकी नंबर्स आपके कौन कौन से? 1, 5, 3 एंड 4। 1, 5, 3 एंड 4 आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। ठीक है, अनलकी नंबर्स कौन से हैं? कोई भी नहीं। अब आप कहेंगे 1, 5, 3 एंड 4 किस तरीके से? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर किसी भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसकी बर्थडे किसी भी महीने की 1 तारीख को आ रही है, 10 को आ रही है, 19 को आ रही है, 28 को आ रही है, 5 को आ रही है, 23 को आ रही है, 14 तारीख को आ रही है, 3 को आ रही है, 12 को आ रही है, 21 को आ रही है, 30 को आ रही है, 4 को आ rही है, 22 को आ रही है, 31 को आ रही है, या फिर 13 तारीख को आ रही है। ये सारी लाइंस जो मैंने आपको बोली, वो सारे नंबर्स जो हैं उनका ड्राइवर नंबर किस पर निकल कर आ रहा है? 1, 5, 3 एंड 4। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे लोग आपके लिए लकी रहेंगे। और आपके लिए अनलकी नंबर कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन खुद है। यानी कि अगर कभी आपके साथ कुछ गलत होगा वो आप खुद गलत करोगे अपने साथ, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो क्यों, उसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं आपके नेम न्यूमरोलॉजी की एंड फोन नंबर की न्यूमरोलॉजी। वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे बता दिया था, बट मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। आपका नेम मैंने आपका चेंज कर दिया है, जो आपका नेम आ रहा था वो गलत था। आपका जो सर नेम है उसको हटाकर मैंने दूसरा उसमें से कुछ स्पेलिंग चेंज करी है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वही है, नीलेश चौधरी। ठीक है, आपका नंबर मैं लेकर आई हूँ 5 नंबर पर। हालांकि वो बर्थ चार्ट पे था, लेकिन वो एक ही बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा 2 बार रिपीट होगा तो फाइनेंशियली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके जीवन में डेफिनेटली आएंगे। तो इसलिए मैंने आपका जो नंबर है वो 5 के संग अलाइन किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 7 नंबर का लकी नंबर भी है। यानी कि आप 7 नंबर से रूल हो रहे हैं, और आपके लिए लकी नंबर जैसे मैंने बोला 1, 5, 3 एंड 4 है। तो 5 नंबर मैंने रखा वो इसलिए क्योंकि 4 नंबर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ, और मुझे लगता है 1 एंड 3 में तब लेती हूँ जब 5 पर बिल्कुल ही नहीं आ सकता, कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई न्यूमरोलॉजी मेरे को 5 नंबर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा, तो मैंने आपका 5 नंबर रख दिया है। ठीक है, क्या रखा है? नीलेश चौधरी, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया था, क्या आपको स्पेलिंग चेंज करनी है, राइट। बात कर लेते हैं फोन नंबर्स की। आपके दोनों ही फोन नंबर्स मुझे समझ में नहीं आए, दोनों ही फोन नंबर्स बहुत ज्यादा गलत हैं, आपके साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। हालांकि एक नंबर जो आपने दिया था वो 5 नंबर पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ थी मल्टीपल 8 की। यहाँ पर मैं देख रही थी जो आपका 8-7 वाला फोन नंबर है, उसमें कई बार 8 आ रहा था। हाँ, बेशक 5 नंबर टोटल था, बट मल्टीपल टाइम 8 अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने उसको हटाया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दूसरा फोन नंबर है ना वो आ रहा है उसका टोटल 3 नंबर पर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 3 नंबर तो मेरे लिए लकी था। देखिए, आपका 3 नंबर आपके लिए लकी है, बट इस नंबर में 3 बार मल्टीपल टाइम्स ऑफ 9 आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये नंबर भी आपका हटाना पड़ा। दोनों ही नंबर्स को आपको प्रॉपरली हटाना नहीं है, दोनों ही नंबर्स आप इनकमिंग में यूज कर सकते हैं। आउटगोइंग के लिए आपको ऐसा नंबर लीजिए जिसमें मल्टीपल टाइम ऑफ 4 ना आ रहा हो,
मल्टीपल टाइम ऑफ 6 ना आ रहा हूँ, मल्टीपल टाइम ऑफ 7 ना आ रहा हूँ, मल्टीपल टाइम ऑफ 8 ना आ रहा हूँ, मल्टीपल टाइम ऑफ 9 नहीं आ रहा हूँ। अगर आप ये सारे नंबर से बच के रहेंगे तो फिर आपके पास वो लकी नंबर आ जाएगा। उसका टोटल भी आपका 5 पर या 6 पर आ जाए चलेगा, ठीक है। लास्ट नंबर 5 या 6 आए चलेगा, ठीक है। लेकिन मल्टीपल टाइम आपको कौन कौन से नंबर नहीं लेने चाहिए वो उसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि आपका केतु का प्लैनेट है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका केतु के प्लैनेट होने की वजह से सारे फैसले या सारी चीज़ें दिल से शुरू होती है, दिल पे खत्म होती हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो केतु जो होता है ना, उसके पास एक्चुअली सिर नहीं होता। आपने कभी देखा है कि केतु का फोटो देखा होगा तो हमेशा आप ये देखेंगे कि वो डायरेक्शन लेस होता है, क्योंकि दिमाग नहीं होता उसके पास। सिर का जो होता है ना एरिया, वो उसके पास नहीं होता, हमेशा धड़ीधड़ होता है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से सोचता है, दिल से। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है आप। यहाँ पर मुझे आपके बर्थ चार्ट पे देखने पे साफ पता लग गया। सारे फैसले आप जितने भी लेंगे ना, उसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जिंदगी में आप जितनी भी चीज़ें सोचेंगे, जितना भी जो भी कुछ करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सोचने में, समझने में आपको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। यानी कि आप सारी चीज़ें दिल से सोचेंगे और उसकी वजह से आप सभी लोगों पर बहुत ज़्यादा ईजिली विश्वास कर लेंगे। ट्रस्ट आप बहुत जल्दी करते हैं। आपको जिंदगी में ना पागल बनाना बहुत आसान है लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट है। लोग आपसे काम निकलवाएंगे और आप लोगों के काम में भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो लोग आपसे क्या है, प्यार की बातें करेंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंसिव बातें करेंगे और उनकी बातों में आप आ भी जाएंगे। और आप अपना जब पूरा फुल 100% दे देंगे ना, उसके बाद लोग आपको धोखा भी देंगे, ठीक है। और यही चीज़ मैं बोलूँगी सेम आपके संग प्यार पे भी लागू होती है। यानी कि आप जिंदगी में, लाइफ में हो सकता है कई बार आपको प्यार हो जाए, कई बार आप लोगों की बातों में आ जाए, और कई बार आप विश्वास के चलते लोगों पे दिल हार जाए, यानी कि लड़कियों पे या किसी पे भी दिल भी हार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 100% प्यार में धोखा मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा इमोशनल आप हैं उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हो। तो मैं आपको बोलूँगी बहुत ज़्यादा सोच समझ के, प्यार के जो एरिया है, प्यार का जो सेक्टर है, उसमें आप थोड़ा सा सोच समझ के, दिमाग का यूज़ करके और आजकल की जनरेशन को देखकर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसे आप हैं वैसी पूरी दुनिया है, ठीक है। क्योंकि मैं भी केतु का प्लैनेट हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स भी, ठीक है। आपके साथ में ये है कि बस आपके लिए ना प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मनी। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, मैंने जैसे आपका चार्ट बनाया, मैंने जब आपके चार्ट पे देखा कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होने के अलावा आप कर्मा बिलीवर भी बहुत हैं, आप गुस्से वाले भी बहुत हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ भी देखी कि आपके अंदर ईगो है। मतलब आप किसी से भी ना पैसा नहीं मांग सकते, आप किसी के भी आगे ना हाथ नहीं बढ़ा सकते। हमेशा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, फॉलोवर आप किसी के नहीं बन सकते, ठीक है। आप अपनी फैमिली से, स्पेशली मैं बोलूँगी मम्मी पापा से बहुत अटैच रहोगे हमेशा, और हमेशा उनके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार होंगे। और यही नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स के लिए ऐसे हैं, आप अपने दोस्तों के लिए भी ऐसे हैं। बहुत सारे लाइफ में आपके ऐसे लोग आएंगे जो कि आपसे जुड़ेंगे, आपसे काम निकलवाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बोला, अभी जस्ट बोल के चुकी हूँ मैं। तो हो सकता है आपका फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि गलत हो अपनी लाइफ के अंदर, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है कि वो गलत है, लेकिन आप तब भी उसका साथ देंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा अरे नहीं यार, ये मेरा अपना है और इसको आज मेरी जरूरत है, तो मुझे अपना 100% देना और उसके साथ खड़े रहना है। बट वो तो पतली गली से निकल जाएगा, लेकिन आप पछताएंगे बहुत ज्यादा उसकी हेल्प करके, क्योंकि कहीं ना कहीं बदनामी, चीटिंग, धोखा आपके बर्थ चार्ट पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा, क्योंकि आपको नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला हिसाब आपको जरूर मिलेगा। आप करेंगे दूसरों के लिए अच्छा और आपके साथ हो जाएगा बुरा। इंट्यूशन पावर आपकी हमेशा स्ट्रांग रहेगी। आप लोगों को ये सोचते हैं कि आप लोगों से इसलिए फ्रेंडशिप करते हैं, या लोगों से आपको बनाना अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप, मेल मिलन और ये सब करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले पाता हूँ, तो मुझे गाइड करने वाला कौन होगा। यानी कि मुझे कोई ना कोई चाहिए जो मुझे एडवाइस दे सके। लेकिन आप अपने आप में पूरे हैं, आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है सर कि आपको किसी की नीड ही नहीं है। आपका इंट्यूशन पावर आप खुद देख रहे होंगे कि आप ना बहुत जल्दी, मतलब जैसे मैं ये देख रही हूँ कि आपका ना कोई भी अगर कोई गलत चीज़ होने वाली होती होगी आपके लाइफ में, तो आपको आभास हो जाता होगा। स्पिरिचुअल भी आप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अपने फैसले खुद से लीजिए। जब भी आपके सामने 2-3 ऑप्शन खुले हुए हो ना, तब आप ये सोचिएगा कि आपका फर्स्ट डिसीजन क्या था। जो आपका फर्स्ट डिसीजन होगा वो हमेशा राइट होगा, आप चेक करिएगा। स्पिरिचुअलिटी की बात पर मैं ये कहूँगी, भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है आप। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भगवान को मना के चलना है। आपको हमेशा उन पर विश्वास करना है, कभी भी उनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपका प्लैनेट इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा भगवान के नजदीक रहेगा। भगवान हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। आप खुद देखिएगा आपकी जिंदगी में सारी चीजें, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो गई होंगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा जब आपने कुछ मांगा नहीं होगा लेकिन आपको मिल गया होगा, ठीक है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ में। बस आपका प्यार का सेक्टर भी वीक है, लेकिन आपके पास सारे जितने भी 9 नंबर तक के प्लैनेट्स हैं, सबसे ज्यादा स्पेशल
प्यारा और खूबसूरत प्लैनेट है आपका, यानी कि आपका लवेबल प्लैनेट है। ठीक है, एक चीज़ और कहूँगी, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं आप। आपको ना आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत जब आप मेहनत करेंगे, जब आप साबित करेंगे खुद को, तब जा करके आपको चीज़ें मिलेंगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब जा करके आप किसी मुकाम पर पहुँचेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको अगर कभी नज़र लग जाए तो मैं ये बोलूँगी आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, नज़र लगने पर आपको बस बारिश में खड़े हो जाना है। भगवान की जो बारिश है ना, उसी से आपकी नज़र उतर जाएगी। तो बारिश में आपको ज़रूर नहाना है। एक चीज़ और बोलूँगी, आपको बहुत ज़्यादा अपने पैरों का ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने पैरों का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। आप अपने हेल्थ इशूज़ होने से काफ़ी हद तक खुद को बचा पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जैसे फुटवेयर कभी खराब हो जाता है, आपने पहन लिया, थोड़ा सा फट गया, चलो यार काम चला लेते, पहन लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर फुटवेयर ज़रा सा भी खराब हो गया, रिटायर कर दो उसको। अपने पैरों को खूब धो के साफ करके रखिए। ठीक है, आपको किसी और का भी फुटवेयर यूज़ नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके चार्ट पर देखा है कि भाई आपका जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको गुस्सा, मैंने बोला कि काफ़ी तेज़ है, उसके लिए भी मैंने एक रेमेडी लिख रखी है, उस रेमेडी को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। फैमिली से, जैसे मैंने बोला, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, अटैच हैं आप फैमिली के साथ। ठीक है, वहाँ से आपको प्यार मिलेगा और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आपको प्यार वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप, जैसे मैंने बोला कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, सिक्स सेंस दोनों ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, आपके सपने भी सच हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको एक बोलूँ ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपने दुश्मन खुद है, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकली हुई बातें तक सच हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी वो मैं बता देती हूँ। कई बार हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं ना कि तेरे संगी हो जाए, वो हो जाए। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हो सके आप खुद को ब्लेस्ड करिएगा। आप अपने लिए बहुत अच्छा बोलिए। आप बोलिए मेरे से ज़्यादा ग्रेट कोई नहीं है, मैं सारे काम कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल फुल प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर कोई भी चैलेंज मेरे सामने आएगा तो मैं गारंटी से करके दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ठीक है, गुस्से के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, स्पिरिचुअल बहुत है, आप कर्मा बिलीवर बहुत है, लोगों से प्यार करने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप हमेशा स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका फाइनेंशियली। जो मैंने चार्ट देखा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी बनेंगे आगे चलकर। तो आपको हमेशा खुद को ब्लेस्ड करना है, अपने लिए अच्छा बोलना है, तो आपके जीवन में सारा कुछ बहुत अच्छा होगा। जितना आप लोगों से कुछ भी, किसी को भी अगर आपको ब्लेस्ड करना है ना, आप जिसको भी ब्लेस्ड कर दोगे ना, वो सच में ब्लेस्ड हो जाएगा। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को हमेशा ब्लेस्ड करेगा। कोशिश करिएगा कि आप सारी चीज़ें अच्छी करें, यानी कि आपके मुंह से हमेशा अच्छी चीज़ें निकले, कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट ना निकले। ठीक है, देखिए आपका मैरिटल स्टेटस मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा था, उसके बारे में आगे बात करूंगी। पर्सनैलिटी के बारे में जितनी भी मैंने बातें बताई हैं उसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपका केतु का प्लैनेट है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे लाइफ के अंदर, तो थोड़ा सा इमोशनली ना सोच के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा दिमाग से सोचकर। ठीक है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आराम से, बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गई पर्सनालिटी की बातें। अब आगे चलकर मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है आपका हेल्थ सेक्टर। देखिए हेल्थ सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, आगे भी कोई भी हेल्थ इशूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। कोई भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो समय रहते चली जाएगी। बात कर लेते हैं मनी सेक्टर की। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे आपके जीवन में। एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड शेयर मार्केट, यहाँ पर आप आराम से इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, पैसे के रिगार्डिंगली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लाइफ में कभी भी एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी खरीदना हो, आप अपने नाम पे खरीदना, क्योंकि आपके चार्ट पर 5 नंबर और 6 नंबर दोनों हैं। इसका मतलब ये है फाइनेंशियली आपका स्टेटस बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्थ का स्टेटस ग्रीन सिग्नल और मनी का सेक्टर ग्रीन सिग्नल। बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप की। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में प्यार तो होगा आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी उसी प्यार से आपकी शादी भी हो जाए। ठीक है, शादी आपकी डिले होगी। और मैरिटल स्टेटस में बहुत गड़बड़ दिख रही है मुझे, आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आपका और डोमिनेंस नेचर आपका, वो चीज़ें सारी आगे आएंगी और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार में, मैं बोलती हूँ, धोखा मिलेगा। शादी के बाद आपके हर्डल्स निश्चित हैं, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बोल रही हूँ। आप अपने राइट हैंड पर कलावा बांधिए, हर 6 महीने बाद उसको चेंज करिए। एक रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट आता है, उसको वियर करिए फ्राइडे वाले दिन अपने राइट हैंड पर। रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट आपको लेना है, ठीक है, कहीं से भी बाय कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर वियर करना है। और इसके अलावा परफ्यूम का यूज करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने रूम में लव बर्ड्स लगाने हैं, जिससे कि आपके कन्वर्सेशन प्रॉब्लम नहीं रहे। कम्युनिकेट करते रहिएगा अपनी वाइफ के साथ, अगर आपकी शादी हो गई है तो भी, ठीक है। तो शादी हो गई है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करते रहिए, कभी भी ना कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। गाइस मैं आपको ये बोलूंगी नीलेश जी,
आपका नाम नीलेश ही है ना? यस। देखिए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा कोई भी सेक्टर खराब हो, कभी भी डिमोटिवेट मत होना। कोई भी सेक्टर अगर हमारा खराब है ना, मैं ये कहती हूँ गारंटी से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते यार। मनुष्य ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दी। आप देखिए ना, क्रिएटिविटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इतनी सारी चीजें सब मनुष्य ने बनाई है ना। तो हम क्या नहीं कर सकते? जब हम किसी चीज को इन्वेंट कर सकते हैं तो क्या हम अपने दिल को चेंज नहीं कर सकते? हम अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी सेक्टर अपना वीक दिख रहा है ना, तो उसी पे काम करना शुरू कर दो। तो नीलेश जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आपको मैंने अभी से ही बता दिया कि आपका मैरिटल स्टेटस मुझे वीक दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उसका कंपैटिबिलिटी चेक जरूर कराना। जो नंबर्स मैंने आपको बोले हैं उन नंबर्स के साथ ही आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। ये इत्मीनान एहतियात के तौर पर आपको ये चीज करनी चाहिए कि आपको कंपैटिबिलिटी चेक जरूर कराना चाहिए। दूसरी बात, अगर शादी हो गई है आपकी, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगी, कभी भी चाहे कितना भी पॉसिबिलिटीज हो जाए, चाहे कितनी भी सर्कमस्टेंसेस गड़बड़ हो जाए, लेकिन अगर हस्बैंड चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि एक लड़का चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो आप अपने डिसीजंस खुद से लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी नीलेश जी। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप एक लड़के हैं और लड़के के हाथ में सारा कुछ होता है। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरह से चलाएं और कभी भी कोई भी गड़बड़ होने से पूरा अपना रिलेशनशिप अपने हाथों से बचाएं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेमेडीज की, ठीक है। तो रेमेडीज में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रीट डॉग को फीड कराना है, ठीक है। आप अपने स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए। देखिए सड़क पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बेचारे बहुत भूखे होते हैं, तो प्लीज उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए। इसके लिए कोई भी दिन या कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, जब आपको टाइम मिले तब आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर, आपको सूर्य पर जल चढ़ाना है, क्योंकि जैसा कि मैं आपके चार्ट पर देख रही हूँ आपका गुस्सा बहुत तेज है। जैसा कि मैंने बोला, आपका 1 नंबर भी यहाँ पर है, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ आपका 9 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 नंबर यहाँ पर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। दोनों ही गुस्से को बहुत ज्यादा दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है गुस्सा बहुत तेज है। इसके लिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाना है, जिससे कि आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो और आप कामयाबी तक पहुंचे, ठीक है। आपके ये दोनों नंबर्स एक्टिव हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। इसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि आप सूर्य पर जल चढ़ाइए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि रेड कलर का कलावा आपको राइट हैंड पे बांधना है, उससे भी आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत होगा, ठीक है। और हर 6 महीने बाद उसको चेंज करने की आदत डालना, तब आपका गुस्सा बहुत ज्यादा सही हो सकता है और उसका रिलेशनशिप पे भी बहुत इफेक्ट आएगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, एक केसर का तिलक लगाना है। केसर सबके घर में होती है, केसर का तिलक लगाएं डेली। इसको लगाने से आपका जो यहाँ पर 3 नंबर कटा हुआ है, यानी कि 3 नंबर आपके पास नहीं है, उसका मतलब आपके रोज केसर का तिलक लगाइए और आपका 3 नंबर काफी हद तक एक्टिव होने के चांसेस हो जाएंगे। चौथा आपको मैं बोलूंगी, रोज क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट होता है, जैसा कि मैंने बोला रिलेशनशिप के लिए, जैसा मैंने अभी प्रीवियसली भी बोला था, उसको भी राइट हैंड पे पहनना है। फ्राइडे वाले दिन आप उसको वियर करिएगा, ठीक है। 5वीं चीज मैं बोलूंगी, स्पाइसी खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अल्कोहल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हो सके कोशिश करिएगा इस चीजों को कम करने की, धीरे धीरे खत्म करने की। इससे आप अपने हेल्थ इश्यूज होने से आगे तक बचा पाएंगे, ठीक है। इसके आगे मैं बोलूंगी, एक आपको घड़ी लेनी है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमेशा मैं लाइव में जो घड़ी बताती हूँ वो सबके लिए कॉमन एक घड़ी है, लेकिन आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली घड़ी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको एक घड़ी लेनी है जिसका डायल ग्रीन कलर का होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन कलर का डायल होना चाहिए और उसका जो चेन होना चाहिए वो मेटल का होना चाहिए और उसका मेटल की चेन का कलर होना चाहिए सिल्वर एंड गोल्डन। यहाँ पर ये दोनों कलर आपके लिए यूज होंगे, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्डन कलर की चेन वाला आपको घड़ी लेना है और उसको लेफ्ट हैंड पे आप वियर कर सकते हैं या राइट हैंड पर, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। ब्लैक कलर को प्रॉपरली अवॉइड करना है, ये भी एक रेमेडी आपके लिए। और इससे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपको ये है कि आपको रिलीजियस बने रहना है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं प्लीज उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, प्लीज भगवान को मनाते रहिए। जिन भी भगवान से में आपकी आस्था है आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। अपने बर्थ चार्ट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 3 8 एक लाइन एक है पूरी ऐसे, और वो पूरी की पूरी आपके 3 नंबर कटे हुए हैं। इसका मतलब ये है आप हमेशा लाइफ में हमेशा अपने डिसीजंस की वजह से खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम देंगे। यानी कि जब ये लाइन, यानी कि ये 3 नंबर्स आपके पास बर्थ चार्ट में से, इसका मतलब ये है कि आप अपने डिसीजंस तो खुद से ले ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप डायरेक्शनलेस तो फील करेंगे, साथ में आपके डिसीजंस की वजह से आप अपने आप को ही धोखा देंगे या अपने आप को ही दुख पहुंचा सकते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये गलती कभी भी मत करना कि आपके खुद के डिसीजन से आपको तकलीफ हो जाए, राइट। तो कोई भी ऐसा इल्यूजन अपने दिमाग में मत बना लेना कि कोई भी बड़ा स्टेप आप उठा लें, तो थोड़ा सा इस चीज से बच के रहेगा। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया अपने बर्थ चार्ट के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें रिलेटेबल लगी हूँ, आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो आप वापस से मुझसे व्हाट्सएप पे कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी हो, तो आपको कुछ भी पूछना हो, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने आपको नंबर दिया था, ठीक है, तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और आप भी चाहते हैं कि आपकी भी ये वीडियो बने, तो आप मेरे मेंबरशिप का बटन पे, ज्वाइन नाउ के बटन पे जाइए, और जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो तो ज्वाइन नाउ के बटन पे जाकर और वहां पर से मेंबरशिप का ये कार्ड पिक कर सकते हैं जिसका नाम है रूबी कार्ड।
ठीक है। अगर आप रूबी कार्ड की मेंबरशिप लेंगे तभी आपको बर्थ चार्ट तो मिलेगा, लेकिन साथ में उसका वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिया मेरे से डायमंड कार्ड तो आपको बर्थ चार्ट मिलेगा, पूरा प्रिंट आउट मिलेगा, और ये जितनी भी चीजें मैं वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ वो मैं वॉइस मैसेज के थ्रू आपको इंस्टा पे समझाऊंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिखा_गौरव_मित्तल, तो आप वहां पर भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। और जितने भी एप्पल यूजर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा रही हूँ, अगर आपको मेरी मेंबरशिप लेनी है तो आप उस लिंक के थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप नीलेश चौधरी जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इंजॉय बिल्कुल करके इस वीडियो को देखा होगा। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करिएगा इस वीडियो को सॉल रोगों के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और न्यूमरोलॉजिस्ट शिखा मित्तल का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमेशा मेरे लाइव में आते रहिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय नीलेश जी, थैंक यू सो मच नीलेश जी।